ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि इस बार नवरात्रि में बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर बहुत ही शेष रहने वाला है। फल देने वाले हैं सभी राशियों के लिए, लेकिन 9 ऐसी लक्की राशियां हैं जिनको पूर्ण संतान प्राप्ति के योग बन रहे। साथ ही अप्रैल के महीने में बैसाख संक्रांति भी है और इस बार नवरात्रि में बहुत सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है राशियों पर। इनको देखिए, संतान प्राप्ति के तो पूर्ण योग बन ही रहे हैं, साथ ही विवाह के और धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आज उसी की जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। साथ ही हम नवरात्रि में किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर बहुत ही शेष रहने वाला है, बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति संतान, विवाह, धन के कारक माने जाते हैं और इन राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बना रहे हैं। माता का आशीर्वाद इन 9 भाग्यशाली राशियों को मिल रहा है जिनको पूर्ण संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों सबसे जो लक्की राशि है उनका वर्णन कर रहे हैं। मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ। दोस्तों ये 9 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं। एक बारी और सुन लीजिए। मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ। इन 9 राशि को संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि इनको पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आप नवरात्रि में अगर पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य ही करें। दोस्तों इस उपाय को आप पहले नवरात्रे, 5वें नवरात्रे या अष्टमी के दिन अगर एक दिन नहीं कर सकते तो आप इन तीनों में से पहले नवरात्रे में अगर आप बाई चांस नहीं कर पाते तो आप 5वें और अष्टमी के दिन भी इस उपाय को अवश्य ही करके देखें। निश्चित ही आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों पहले नवरात्रे में ही आप इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे तो आप तीनों दिन कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको जो जटा वाला नारियल आप कलश में स्थापित करते हैं उसको दोनों पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ मिलकर उस पर कलावा 7 बार कलावा लपेटें और साथ ही माता को एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखकर माता रानी के आगे अर्पित करें और अपनी संतान प्राप्ति के लिए, मन वांछित संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें, तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और साथ ही अगर आप माता को 5 केलों का भोग लगाते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो केले हैं वो दैविक फल माने जाते हैं। ये श्री हरि भगवान सभी देवताओं को प्रिय हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, गणेश जी हो, सभी पर चढ़ाए जाते हैं। अगर आप अपनी इच्छा बोलते हुए उन केलों को अर्पित करते हैं और उन्हें गाय माता को खिला देते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को आप 5वें नवरात्रे यानी स्कंद माता कहलाती हैं उस दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कंद माता संतान को देने वाली है। अगर उस दिन भी आप इसी तरह से एक पान के पत्ते पे 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखकर माता को अर्पित करते हैं और साथ ही जटा वाला नारियल जिस पर 7 बार मोली लपेट कर अपनी इच्छा बोलते हुए मोली लपेटे यानी कलावा लपेटे, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को आप पहले नवरात्रे में, 5वें नवरात्रे में और अष्टमी के दिन अवश्य ही करें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप देखिए नवरात्रि के चाहे व्रत करते हो, चाहे आप ना भी रखते हो, लेकिन नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में अगर आप जब भी भोजन करते हैं या फलाहार करते हैं उस समय पर एक कन्या को, किसी भी कन्या को अगर देवी स्वरूप मानकर आप भोजन करने से पहले उसको चाहे फल का, चाहे मिठाई का, किसी का भी भोग लगाते हैं, यानी एक कन्या को अगर आप भोजन कराते हैं देवी स्वरूप मानकर, तो निश्चित ही आपकी जो भी इच्छा है मन वांछित संतान की अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखिए, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं, आप देखिए चाहे तो सारे उपाय कर सकते हैं, नहीं तो इनमें से एक उपाय भी कर सकते हैं।
अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी हैं तो नवरात्रि के दिनों में अगर आप डेली माखन मिश्री का उनको भोग लगाते हैं, साथ ही संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा तो अहम शरणम गता, इस मंत्र का एक माला का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो नवरात्रि में किया जाने वाला उपाय बताया है उसको अवश्य करें, और अगर आप एक कन्या को भोजन करा सकते हैं नवरात्रि में तो ये समझ लीजिए कि आपको 100% संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, आप इनमें से तीनों उपाय भी कर सकते हैं, नहीं तो एक उपाय भी करेंगे तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन 9 राशियों के देखिए संतान प्राप्ति के तो पूर्ण योग बने हैं, लेकिन अगर आपको देखिए पुत्र की कामना है, बेटे की इच्छा रखते हैं, अगर आप पे पहले से ही 1 या 2 बेटी हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।